गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले व्याख्यान में पढ़ने संगीत के अंदर पढ़ा था पंडित विष्णु भातखंडे विष्णु नारायण भातखंडे और उनके बाद पढ़ा हमने विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो पलुस्कर जी के जो महत्वपूर्ण कार्य थे संगीत में वो पढ़ लिया था पढ़ने। और उनकी पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने क्या क्या किया संगीत के विषय में, उनकी शिष्य परंपरा क्या थी उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं पुस्तक लेखन। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक का लेखन किया उन पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला लिखा है हमने संगीत बाल बोध। संगीत बाल बोध भाग 1 से 3। स्वरपाला स्वरपाला गायन। स्वरमाला गायन। संगीत तत्व दर्शक। संगीत तत्व दर्शक। राग प्रवेश। राग प्रवेश। राग प्रवेश। भजन। ये उनके द्वारा लिखा गया है। संगीत बाल बोध भाग 1 से 3 तक। स्वरपालाप गायन, संगीत तत्वदर्शक, राग प्रवेश और भजन, ये उनके द्वारा लेखन कार्य किया गया पुस्तक। शिक्षण संस्थान, कौन कौन से शिक्षण संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की है। शिक्षण संस्थान, गांधर्व महाविद्यालय 1901 में स्थापित किया। गांधर्व संगीत महाविद्यालय 1901 में स्थापित किया। यानी संगीत का महाविद्यालय गांधर्व संगीत महाविद्यालय 1901 में इन्होंने इसकी स्थापना की। आज देश भर में इसकी विभिन्न शाखाएं हैं। आज देश भर में इसकी विभिन्न शाखाएं हैं। इसकी देश भर में विभिन्न शाखाएं हैं। प्रमुख शिष्य विनायक राव पटवर्धन, पंडित
विनायक राव पटवर्धन पंडित ओंकारनाथ ठाकुर पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर और पंडित नारायण राव व्यास। पंडित नारायण राव व्यास, B.R. देवधर, B.R. देवधर, B.R. देवधर, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, विष्णु अनुस्कर, इसको डी पुरस्कार भी कहते हैं। डी पुरस्कार, दो नाम है इसके। नारायण मोरेश्वर खरे, नारायण मोरेश्वर खरे, ये इनकी शिष्य परंपरा है। इनके प्रमुख शिष्य हैं जो कि इनकी शैली को, इनके संगीत को इन्होंने आगे बढ़ाया है। पहला है पंडित विनायक राव पटवर्धन, दूसरा पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, तीसरा पंडित नारायण राव व्यास है, चौथा B.R. देवधर है और पांचवा दत्तात्रेय विष्णु पुरस्कार जिनके पुत्र है, जिनको डी पुरस्कार भी नाम कहते हैं, नाम है इनका को कहते हैं। और छठा है नारायण मोरेश्वर खरे। 1 2 3 4 5 6 शिष्य इनके बाद कुछ शिष्य इनकी शैली को आगे इन्होंने बढ़ाया। दोनों ही नाम ऐसे हैं, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जा सकता है। भारतीय संगीत के पुनरुद्धार कार्य में भारतीय संगीत के पुनरुद्धार कार्य में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पुरस्कार
का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इन्हें विष्णु द्वैधी कहते हैं। इन्हें विष्णु द्वय भी कहते हैं। इनको विष्णु द्वय भी कहते हैं। कठोर साधना, गुरु भक्ति, कठोर साधना, गुरु भक्ति व नियंत्रण में संगीत साधना शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने कठोर साधना की और गुरु भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा संगीत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, ग्रहण की। संगीत के क्रियात्मक व शास्त्रीय दोनों पक्षों को संगीत के क्रियात्मक व शास्त्रीय दोनों पक्षों को संगीत का क्रियात्मक पक्ष और शास्त्रीय पक्ष दोनों ही पक्षों को समृद्ध किया, समृद्ध किया। दोनों ही पक्षों को समृद्ध किया। बाल्यकाल में एक दुर्घटना के फलस्वरूप बाल्यकाल में एक दुर्घटना के फलस्वरूप उनकी
यानी एक दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के पश्चात की दोनों आंखें हैं, वो दोनों आंखें क्षीण हो गई। क्षीण हो गई। एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में दोनों आंखें क्षीण हो गई। परिवार में अनेकों कष्ट थे तथा 11 पुत्रों की असमय मृत्यु हो गई। परिवार में अनेकों कष्ट थे और 11 बच्चों की मृत्यु हो गई। 11 बच्चों की मृत्यु हो गई। इसके उपरांत भी बच्चों की असमय मृत्यु हो गई। चूंकि असमय मृत्यु हो गई। इसके उपरांत भी यानी इनके 11 बच्चे जो थे, वो 11 बच्चे असमय उनका निधन हो गया। इसके उपरांत भी राष्ट्र को शास्त्रीय संगीत से समृद्ध कर गए। इसके उपरांत भी राष्ट्र को शास्त्रीय संगीत से समृद्ध कर गए। 11 बच्चे मर गए। इतनी आपत्तियां परिवार पर आई, इतनी समस्याएं परिवार पर आई, खुद पे आई। इतनी समस्या के बाद भी, इतनी समस्या होने के बाद भी संगीत की साधना करते रहे और अपने राष्ट्र को शास्त्रीय संगीत से समृद्ध कर गए। 1973 में भारत सरकार ने इनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। 1973 में भारत सरकार ने इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 1973 की भारत सरकार ने इनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। तो इस तरह से भारतीय संगीत के पुनरुद्धार के लिए जो विष्णु हुए, दो विष्णु हुए, विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु दिगंबर कोसकर,
ये दो विष्णु हुए, इन दोनों का नाम है विष्णु द्वय। इन दोनों ने मिलकर के संगीत के क्षेत्र में क्षण अपना नाम स्वर्ण अक्षर में लिख दिया है। क्रियात्मक और शास्त्रीय पक्ष दोनों को मजबूत किया है। उन्होंने साधना की है गुरु भक्ति में, गुरु भक्ति और गुरु नियंत्रण में संगीत शिक्षा प्राप्त की। संगीत के क्रियात्मक और शास्त्रीय पक्ष दोनों को समृद्ध और मजबूत किया है। अचानक ही वो दुर्घटना के अंदर दोनों आंखें क्षीण हो गई, दोनों आंखें चली गई, परिवार में अनेकों कष्ट आए वो, और 11 बच्चों की असमय मृत्यु हो गई। इसके बाद भी ये साधना में लीन रहे और राष्ट्र को उच्च कोटि का संगीत, शास्त्रीय संगीत दे गए। तो संगीत में इतना बड़ा योगदान होने के कारण भारत सरकार ने क्या किया, 1973 में इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट विष्णु नारायण भातखंडे जी का भी किया और विष्णु दिगंबर जी का भी किया। ये भारत सरकार का योगदान था, भारत सरकार का समर्पण था इनके प्रति। तो ये था इनका परिचय दोनों विष्णु जी का। अब पढ़ेंगे पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के कलाकार थे, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी, इनका जन्म हुआ है 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 धारवाड़ नामक ग्राम है कर्नाटक में। धारवाड़ कर्नाटक। यानी कर्नाटक में धारवाड़ नामक जगह है, धारवाड़ नामक ग्राम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1922 को। इनकी मृत्यु हुई 2011 में। मृत्यु 24 जनवरी 2011 पुणे पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई है। कब हुई है? 24 जनवरी 2011 के अंदर। पुणे जगह है और महाराष्ट्र एक स्टेट है, राज्य है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई है। संगीत क्षेत्र क्या था इनका? संगीत क्षेत्र शास्त्रीय गायन, भारतीय शास्त्रीय गायन, ये संगीत का क्षेत्र था। गायन विधा क्या थी इनके पास?
कौन सी गायन विधा को ज्यादा गाते थे? गायन विधा। ख्याल, भजन, अभंग, ख्याल, भजन, अभंग, ये गायन शैली अभंग, और कन्नड़, मराठी और हिंदी। कन्नड़, मराठी व हिंदी व ठुमरी गायन। ठुमरी गायन, ये गायन विधाएं वो गाया करते थे। इनका घराना कौन सा है? घराना, किराना घराना, किराना घराना। घराना कौन सा है? किराना घराना। इनके गुरु कौन कौन है? गुरु प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा चुनप्पा श्यामाचार्य जोशी। चुनप्पा श्यामाचार्य जोशी। यानी इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, वो सबसे पहले थे चुनप्पा और दूसरे नंबर के थे श्यामाचार्य जोशी। इन्होंने इनसे शिक्षा प्राप्त की। उस्ताद हाफिज अली खान, उस्ताद हाफिज अली खान, उस्ताद हाफिज अली खान, और तत्पश्चात सवाई गंधर्व। सवाई गंधर्व तो ये थे इनका छोटा सा परिचय, छोटा सा जानकारी। इनके बारे में छोटी सी जानकारी। जन्म कब हुआ है? जन्म 4 फरवरी 1922 में धारवाड़ कर्नाटक में हुआ है। और इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 24 फरवरी 2011 को हुई है पुणे में। संगीत क्षेत्र था इनका भारतीय शास्त्रीय गायन गाते थे। अब गायन में कौन सी विधा गाते थे? ख्याल गायन, भजन गायन, अभंग गायन। इनको कन्नड़ का, मराठी और हिंदी भाषा का नॉलेज था, और ठुमरी गायन भी गाते थे। किराना घराना के गायकार थे। इनके प्रारंभिक गुरु थे चुनप्पा श्यामाचार्य जी, उस्ताद हाफिज अली खां, और उसके बाद में पश्चात में सवाई गंधर्व इनके गुरु थे। इस प्रकार इनका शोध में परिचय हुआ। अब इनका संगीत में कार्य, फिल्मों में कौन कौन, इन्होंने फिल्मों में कई गाने गाए, पार्श्व संगीत दिया,
उन फिल्मों का नाम भी हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।